हम लोगों ने चर्चा करी थी कि क्या भगवान हैं और जो चीज़ दृश्य है उसके द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है अदृश्य वस्तु का, व्यक्ति का। इस आधार पर आज के स्लाइड्स में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान को हम देख सकते हैं, क्या तरीका है भगवान को देखने का। प्राय लोग कहते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है, या मुझे भगवान को दिखाओ तब मैं भगवान पे विश्वास करूंगा। तो इस संबंध में एक कथा आती है। इस चित्र को आप देख रहे हैं। 6 अंधे थे जो हाथी की कल्पना करना चाहते थे कि हाथी कैसा होता है। तो आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति उसके कान को पकड़ा हुआ है और वो सोचता है कि हाथी एक झंडे की तरह होता है। एक व्यक्ति जिसने दांत पकड़े हैं वो सोच रहा है कि हाथी तीर की तरह होता है। जिसने उसकी सूंड पकड़ी है वो कहेगा हाथी एक सर्प की तरह होता है। जो उसके पेट पे हाथ रख रहा है वो सोचेगा कि हाथी एक दीवार की तरह होता है। जो उसके पाँव को पकड़ रहा है तो आप देख सकते हैं वो सोचेगा कि वो हाथी जो है वो पेड़ की तरह होता है और पूंछ पकड़ने वाला उसको रस्सी मानेगा। और आप लोग जिनकी आंखें हैं वो जानते हैं कि 6 के 6 लोग गलत हैं। हाथी को अपने दृष्टिकोण से, कि दृष्टि तो नहीं है उनके पास लेकिन दृष्टिकोण सब समझते हैं आप, उसके अनुसार वो देख रहा है, लेकिन हाथी का सही अंदाजा वो नहीं लगा पा सकते, इस तरह से नहीं लगा सकते। तो उनको एक ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जो उनको सिखा सके, मार्गदर्शन कर सके, जिसके पास आंखें हों और वो बता सके कि भी हाथी वस्तुतः कैसा होता है। तो अब हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है, हम इस जगत में डिज़ाइन देखते हैं, महान डिज़ाइन देखते हैं, शिल्प कला देखते हैं, तो उसके पीछे बुद्धिमान होगा व्यक्ति, लेकिन उसको हम समझेंगे कैसे। याद होगा आपको कि व्यवस्था को देख करके हम व्यवस्थापक का अंदाज़ा लगाते हैं, चित्र को देख के चित्रकार का अंदाज़ा लगाते हैं, एक नियम को देखकर नियामक का अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन वो है कौन ये कैसे जानेंगे। तो इस जगत में ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो सीधे हम अपने इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा है अनुमान प्रमाण, मतलब इस समय हमारे पास क्या सबूत हैं, उसके अनुसार हम क्या मीमांसा कर सकते हैं, क्या थ्योरी दे सकते हैं। और फिर ज्ञान प्राप्ति का तरीका हम लोग सोचते हैं। और तीसरा है शब्द प्रमाण, हम नहीं जानते हैं लेकिन हम ऐसे व्यक्ति से सुनते हैं कि जिसको वो ज्ञान प्राप्त है और वो हमको समझा सकता है। तो लोग बहुत बार कहते हैं कि हम जो देखते हैं बस हम उतना ही पे विश्वास करते हैं। तो हम इन फोटोज में देखेंगे कि क्या देखना ही विश्वास का एकमात्र आधार है। ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है वो पूर्ण नहीं होता और ज़रूरी नहीं कि वो पूरी तरह से सही हो। और यहाँ तक कि जो वैज्ञानिक भी ज्ञान हमें प्रस्तुत करते हैं वो अपनी इंद्रियों के द्वारा ही इकट्ठा करते हैं। इस कारण से वो भी रिलेटिव है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए नए नए थ्योरी आती हैं। तो यहाँ पे जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसमें कुछ दोष हैं, उनकी चर्चा करेंगे, जिस कारण से हम परम सत्य को केवल प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। तो क्या कारण है? पहला चीज है हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इनकी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। दूसरा है हम लोग मोहित हो जाते हैं, जो इंद्रियों से ज्ञान मिलता है उसको ठीक ठीक समझ नहीं पाते, इस कारण से गलतियां करते हैं और गलतियों को छुपाने के लिए धोखा देने की प्रवृत्ति हम सब में होती है। तो पहला दोष का विचार करें तो है अपूर्ण इंद्रियां। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी आंखें, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, हमारी आंखें 400 से 700 मिली माइक्रोन के बाहर नहीं दिख सकती। अब मान लीजिए भगवान इसके बाहर देखने वालों को ही दिखते हैं तो फिर हम भगवान हमें कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे। मैं खाली बोल रहा हूँ, ऐसा है वस्तुतः कुछ नहीं, लेकिन मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि हमारी देखने की क्षमता बहुत सीमित है।
20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक ही हम सुन सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये जो चमगादड़ होता है ये 20 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा वो सुन सकता है। कुत्ते भी सुन सकते हैं, और डॉल्फिन जो है वो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुन सकती हैं। तो हम सब की इंद्रियों में इस प्रकार की एक सीमितता है, जिस कारण से हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारी इंद्रियां हर चीज को ग्रहण कर सकती हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि कोई एक बेखबर वैज्ञानिक जिसका ज्ञान पूर्ण नहीं है, वो ऐसी शेखी बगाड़ सकता है। ठीक है, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, लेकिन हम ऐसे यंत्रों का उपयोग करेंगे जो हमारे इंद्रियातीत ज्ञान को हमारे इंद्रियों तक लेके आ जाए। जैसे हम बहुत दूर तक नहीं देख सकते, तो हम टेलीस्कोप का निर्माण करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक यूजीने विग्नेर इंगित करते हैं कि यदि हम सितारों का चित्र लेते हैं, मान लीजिए जैसे समझा रहे हैं इस बात को, तो वो सितारों का जो चित्र है वो आपको अपनी इंद्रियों से समझना पड़ेगा, अपनी आंखों से देखना पड़ेगा, और अपने हाथ से ही उस कैमरे को आप संभालेंगे। और साथ साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि उस कैमरे को भी हमने अपनी अपूर्ण इंद्रियों से ही बनाया है। तो जो भी ज्ञान प्राप्त होगा वो केवल एम्प्लीफिकेशन होगा उस अपूर्ण ज्ञान का जो मुझे अपनी इंद्रियों से प्राप्त होता है। तो इसलिए हम प्रामाणिक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते अपनी इंद्रियों से। और ये देखिए, ये एक महान वैज्ञानिक की बात है जो इस बात को समझते हैं। दूसरा, मोहित होने की प्रवृत्ति। कान से आपका अनुभव होगा कि कभी कभी जिन लोगों का घर रेलवे स्टेशन के पास होता है, तो उनको अगर ट्रेन की सीटी सुनाई पड़ेगी तो वो उसे कुकर की सीटी समझ सकते हैं, और कुकर की सीटी को ट्रेन की सीटी समझ सकते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट तो आप ये कर ही सकते हैं कि चीनी के बाद अगर संतरा खाएंगे तो खट्टा लगेगा, और नींबू के बाद संतरा खाएंगे तो मीठा लगेगा। तो अब बताइए, संतरा खट्टा है कि मीठा? ये तो हमारे इंद्रियों में मोहित होने की प्रवृत्ति है, हम समझ ही नहीं सकते इसको। समझ नहीं सकते का अर्थात ये है कि वो ज्ञान जो है वो परफेक्ट मिल रहा है, ये आप नहीं कह सकते, वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। और ये तो सब जानते हैं, त्वचा ठंडा होता है तो गर्म पानी अच्छा लगता है, गर्मी में ठंडा पानी अच्छा लगता है। वस्तुतः जल का जो ताप है वो वही रहता है, लेकिन हमें अलग अलग अनुभव होता है। तो बड़ा अच्छा बात यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, एक अंधकार दिखा रहे हैं, इस अंधकार में व्यक्ति अपने आप को ही नहीं देख सकता, दूसरों को क्या देखेगा। लेकिन जब सूर्य उदित होता है, बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया, सूर्य उदित होता हुए, तो व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि इन चित्रों को, ये बड़े इंटरेस्टिंग चित्र हैं। फिगर 1 में आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन आप जानते हो कि ट्रायंगल, त्रिकोण जो है वो है नहीं। फिगर 2 में अगर आप देखेंगे तो एक बुढ़ी है, और आपको एक युवा लड़की भी दिख सकती है। आपको अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा परिवर्तित करना होगा। मैं थोड़ा समय दे रहा हूं ताकि आप इसको देख सकें। चित्र 3 में आप देखेंगे कि एक बुढ़िया है और एक बुढ़ा है जो आपने सामने देख रहे हैं, लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि 2 आदमी हैं, जिसमें से एक व्यक्ति गिटार बजा रहा है। तो कितना अद्भुत है। और एक ही समय में हमारा मन आगे पीछे जा रहा है। कभी तो वो बुढ़ा बुढ़ी दिखते हैं, और कभी वो इंसान और वो 2 आदमी दिखाई पड़ते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये जो स्क्रीन है ये हिल नहीं रही है। हम इसको एक लैपटॉप के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो नीले गोले हैं ये हिल रहा है, और आप भी नहीं हिल रहे हो जब इसको देख रहे हैं। तो बताइए, क्या देखने पे आप विश्वास करेंगे? ओके, देखिए इसको। कभी तो ये लगता है कि ये बहुत सारे जहाज़ों का एक बेड़ा है जो एक के पीछे चल रहे हैं, और थोड़ा पीछे की तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कोई ब्रिज है, कोई पुल है। तो एक ही समय में वो पुल भी दिख रहे हैं और दूसरे समय में वो जहाज़ दिख रहे हैं। तो देख रहे हैं कि हम देखने पे विश्वास नहीं करते।
इस जगत की वस्तुओं में ही हम देखते देखते भ्रमित हो जाते हैं, तो भगवान को हम सीधे कैसे देखने का प्रयास करेंगे अपनी इंद्रियों के द्वारा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा रुकेंगे हम लोग और जरा देखेंगे। जो सेंटर पे काला डॉट है उस पे ध्यान केंद्रित कीजिए और अपने सर को आगे पीछे घुमाइए। स्पेशली जब सेंटर के डॉट पे आप फोकस करेंगे और आगे पीछे घुमाएंगे अपने सर को, तो आप देखेंगे कि ये सर्किल जो है वो घूम रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सर्किल घूम रहा है, लेकिन आप जानते हो कि सर्किल जो बाहर का आवृत है वो घूम नहीं रहा है, केवल लग रहा है ऐसा। तो आप देख रहे हैं कि आप अपने समक्ष ही आप देख रहे हो कि आप भ्रमित हो रहे हैं। अब गलतियां करने की प्रवृत्ति। विज्ञान में समय समय पर गलत लेखा प्रस्तुत किया गया। जैसे काफ़ी समय तक 1900 शताब्दी तक ही ये बताया गया था कि मस्तिष्क में जो हमारा है वो केवल रक्त को ठंडा करने के लिए एक अंग है बस, और अधिक कार्य नहीं करता। ऐसा काफ़ी उस समय के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक की बात मानते थे। या जो हमारी मास्टर ग्रंथियाँ हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उनको ये माना जाता था कि शरीर में वो किसी काम की नहीं है। ऐसे ही अब आपको बोला जाए कि काम की नहीं तो निकाल दो, नहीं, वो पूरे शरीर को वही कंट्रोल कर रही है, लेकिन वो ऐसा मानते थे नहीं, किसी काम का नहीं है। वो नहीं जानते इसका मतलब भगवान ने ऐसे फिट कर दिया, बस किसी काम का नहीं है। 3 खगोलविद यानी एस्ट्रोनॉमर्स ने हबल कांस्टेंट में बहुत बड़ी गलती प्राप्त करी। ये एक इकाई होती है जिसके द्वारा ब्रह्मांड में भारी भारी दूरी नापी जाती है। जैसे हम लोग किलोमीटर में यहाँ पे नापते हैं, ऐसे करके बड़े बड़े तारों के बीच में, सूर्य और ग्रहों के बीच में इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन ये 3 बार चेंज हो चुका है। तो अभी समझा विचार किया सकता है कि वाकई सही है या खाली एक व्यक्ति की कल्पना मात्र है। ये तो बहुत फेमस बात है, शायद आप लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी में इस बात को लोग जानते हैं कि ये धारणा प्रस्तुत करने के लिए है कि हम लोग बंदरों से आए थे, झूठ बोला गया और जो मनुष्यों के अवशेष मिले थे उनमें दांतों को घिस घिस करके ऐसा बताया गया, ताकि ऐसा दिखाया गया कि ऐसा लगे कि हम लोग बंदर से आए हैं। और ये पूरी तरह से धोखा था, उसका पर्दाफाश हुआ था। प्रत्यक्ष प्रमाण में बहुत सारे दोष हैं। अब हम अनुमान प्रमाण के ऊपर चर्चा करते हैं। तो यानी इतना तो आप समझ गए होंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, केवल इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके द्वारा हम परम सत्य को नहीं जान सकते। अब अनुमान प्रमाण पे हम विचार करेंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित सिद्धांत, जो प्रत्यक्ष आपकी इंद्रियों के द्वारा हो रहा है उसके द्वारा हम अनुमान करते हैं, जैसे ऐसा हुआ होगा और ऐसा भी हो सकता है। इस संबंध में डार्विन, जिन्होंने डार्विन का सिद्धांत दिया, तो कहते हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है कि मानसिक कल्पना के बिना कोई भी अच्छा और नया परिवेक्षण नहीं हो सकता है। मैं 5 सालों तक इस विषय पर खूब कल्पना की और कुछ टिप्पणियां संकलित करी। इन्हीं को मैं 1944 में निष्कर्ष के रूप में विस्तार किया, जैसा मुझे संभावित लगा। तो ये उनको एक संभावना उन्होंने प्रस्तुत करी है। ये नहीं कहा कि ऐसा होता ही है कि हम लोग बंदरों से आ गए हैं और भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो हम लोगों के संग क्या बात है, स्पेशली भारत में या समाज में भी अन्यथा, कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति बोलता है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। ये विचार नहीं करते हैं कि वाकई क्या ये सत्य है या नहीं है। तो इसलिए ये जो सो कॉल्ड श्रेष्ठ व्यक्ति डार्विन है, वो खुद कह रहे हैं कि भाई मैं तो एक संभावना प्रस्तुत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा है ही। लेकिन हम लोग उसको जब बचपन में पढ़ाया जाता है तो उसको हम ऐसे एज इट इज विचार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि इंसान तो बंदर से आए थे और भगवान जैसी कोई वस्तु नहीं है। अब ये देखिए कितना आश्चर्यजनक है। वो कहते हैं, ऐसा मानना कि आंखों की रचना क्रमागत उन्नति से हुई है, यह तो निश्चित ही गलत है। आंखें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, इतना जटिल है, ये सोचना कि अपने आप आ गई और क्रम से इवोल्यूशन के द्वारा आ गई, ये खुद इवोल्यूशन के सिद्धांत करता हुआ बताते हैं कि नहीं, ये तो मानना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
इसके अलावा भी पत्थरों से जो प्रमाण प्रस्तुत मालूम हुए हैं इंसान साइंटिस्ट को, उसके द्वारा उनको मालूम चला है कि इंसान बंदरों से नहीं आए हैं, अपितु इंसान और बंदर हमेशा से पृथ्वी पर रह रहे हैं। तो इन सब प्रमाणों के बारे में लोगों को पता नहीं है, इस कारण से लोग इस तरह की गलत धारणाओं को स्वीकार कर लेते हैं। और इससे होता यही है कि व्यक्ति सोचता है कि भगवान है नहीं और सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है। ये बड़ी बात है। अब हम शब्द प्रमाण के बारे में चर्चा करेंगे। शब्द प्रमाण में व्यक्ति एक प्रामाणिक अधिकारी से सुनता है और वो प्रामाणिक अधिकारी प्रामाणिक गुरु परंपरा में होना चाहिए और वो ज्ञान ओरिजिनली भगवान कृष्ण से आना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, कृष्ण हैं, ब्रह्मा जी हैं, फिर नारद मुनि हैं। ऐसे करके भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य नारद को दिया, नारद जी ने व्यासदेव को दिया। ऐसे करके गुरु शिष्य परंपरा में करते हुए चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु से फिर श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और उसके द्वारा हमारे ज्ञान हमको प्राप्त हुआ रहा है और हम अन्य लोगों को दे रहे हैं। तो इस ज्ञान को परिवर्तित नहीं किया जाता। इसमें से कोई भी व्यक्ति ये विवेचना नहीं करता है कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, या अभी तो ये ज्ञान मेरी इंद्रियों के अनुसार नहीं हो रहा है तो मैं इसको नहीं स्वीकार करूंगा ना, ऐसा नहीं होता है। जैसा भगवान के द्वारा प्रदत्त है गुरु महाराज को, वैसे ही हमको प्राप्त है, ठीक है, और वैसा ही हम दूसरों को देते हैं। इंटरेस्टिंग बात है, उस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को हम कैसे समझ सकते हैं जो अनंत विशाल संसारों के निर्माता हैं? क्यों? क्योंकि बाकी सारे लोग उनके द्वारा ही जनित हैं। जो भी सृष्टि हुई है वो भगवान के द्वारा हुई है और भगवान के बाद हुई है। तो जब तक भगवान उसके अपने बारे में नहीं बताते हैं, हम में से कोई भी व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं जान सकता है। इसीलिए शास्त्र के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये। आप देखने में तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बहुत छोटे से लग रहे हैं, लेकिन उनके बारे में श्रीमद् भागवतम में हम सुनते हैं कि उन्होंने वैदिक ज्ञान को आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित कराया। वैदिक ज्ञान परम पुरुष भगवान के द्वारा प्रथम श्रेष्ठ प्राणी ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया गया। इसको श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया गया है। अब इसको एक भक्त, एक समझदार व्यक्ति एज इट इज स्वीकार कर लेता है। ये प्रश्न नहीं करता, अरे मैं तो वहाँ था नहीं, मैं कैसे समझूं कि ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया? ऐसा होता है क्या कि भाई कोई पिता अपने बेटे को हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर दे? नहीं होता है। लेकिन ये तर्क भगवान के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये ध्यान देना चाहिए। भगवान सब कुछ कर सकते हैं और इस शब्द प्रमाण के द्वारा हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरा तरीका ये, दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि वैदिक ज्ञान ये शास्त्र हैं, इन्हें केवल हम अपनी बौद्धिक योग्यता के द्वारा नहीं समझ सकते। यह वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण की विधि से प्राप्त हुआ है, बड़ी नम्रता से। जैसे आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, तो बड़ी नम्रता से इस ज्ञान को उन्होंने स्वीकार किया अपने गुरु से। और यहाँ भी देख रहे हैं किस प्रकार से एक भक्त प्रभुपाद जी के चरणों आश्रय लेकर के उसे सुन रहे हैं। तो इस नम्रता के द्वारा ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है, ना कि चैलेंजिंग एटीट्यूड के द्वारा। आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में कलयुग के लोगों के बारे में क्या क्या बताया गया है और हम ऐसा होते हुए देखते हैं। और ये भी दिखाता है कि हमारे क्या योग्यता है भगवान को अपनी शक्ति से समझने के लिए। कोई योग्यता नहीं है। पहली चीज़ है मंद, बहुत आलसी हैं। प्राय लोग आप देख ही रहे हैं, जगत में लोग आलसी हैं। सुमंद मतयो, आलसी ना भी हो तो पथभ्रष्ट हैं। मंद भाग्य, बदकिस्मत, क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान देने के लिए है नहीं। ही उपद्रता, और ज्ञान दिया भी है तो बहुत सारी कष्टों से, परेशानियों से, छोटे से जीवन में ये नौकरी वो परेशानी, उसी में फंसे रहते हैं और भगवान में अपने चित्त को नहीं लगा पाते। इसी कारण से व्यासदेव ने भगवान के जो साहित्यिक अवतार थे 5000 साल पहले कलयुग के लोगों के लाभ के लिए लिखित रूप में सभी वेदों को संकलित किया है। क्योंकि उससे पहले तक वेद केवल सुन करके लोग याद कर लेते थे। अब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, कथा सुनाई जाएगी, उसके बाद भी हमारे चित्त में जाती नहीं बात। तो हम देख सकते हैं कि कितने हम लोग पतित हैं। तो इसलिए हम पर कृपा करने के लिए व्यासदेव जी ने इस प्रकार से वैदिक ज्ञान को संकलित किया। वेदों को श्रुति या ज्ञान भी कहा जाता है, जो कि सुनने मात्र से प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है।
जैसे जैसे गुरु से सुनता जाता है व्यक्ति, वैसे वैसे उस ज्ञान का वो प्रकाश उसके हृदय में होता है। यहाँ पे बता रहे हैं इसमें कि कैसे व्यक्ति को वैदिक ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। वैदिक ज्ञान का मतलब है कि एक प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना और विनम्रता से पूछकर सत्य को जानना। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रामाणिक गुरु गुरु परंपरा में होना चाहिए और वो गुरु परंपरा भगवान कृष्ण से आनी चाहिए और वो गुरु परंपरा एक जीवात्मा को भगवान कृष्ण की तरफ लेके जाना चाहिए। अगर ऐसी सो कॉल्ड परंपरा है जिसमें व्यक्ति कृष्ण की तरफ ना जाकर अपने सो कॉल्ड गुरु के पास ही जाए और वो गुरु से कृष्ण की तरफ नहीं लेके जा रहा है, तो वो प्रामाणिक नहीं है। समझ में आना चाहिए। अब देख रहे हैं आप परीक्षित महाराज कितनी नम्रता से श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं भगवान के संबंध में। तो वेद क्या करते हैं? वेद हमको एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जिसमें हम लोग इस प्रकार के प्रश्न करें कि मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, मैं मृत्यु के बाद कहां जाता हूं। तो इस सब प्रश्न को इस आज के समाज में कोई प्रश्न ना तो करना चाहता है, ना इनका वो महत्व समझते हैं, ना इन उत्तरों को जानने की जिज्ञासा उनके मन में होती है। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न, मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, मैं जी क्यों रहा हूं। नहीं तो आप देखेंगे हम एक रोबोट की तरह यंत्रवत जीवन बिताते रहते हैं। ईश्वर कौन है और मैं भगवान से कैसे संबंधित हूं। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम वेदों का आश्रय न लें, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम से ना सुने, तो उनमें से किसी भी प्रश्न का एक भी प्रश्न का हम उत्तर नहीं दे पाएंगे और अगर उत्तर होगा भी तो कपोल कल्पना होगा, सही होने की संभावना कतई नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से शब्द प्रमाण पे ही आश्रित हैं इस संबंध में। ये एक बड़ी सी स्लाइड है जिसमें दिखाया गया है कि वैदिक ज्ञान कितना विशद है। उपवेद हैं, वेद हैं, वेदांगस हैं, अनुष्ठान सूत्र, तंत्र, पंचरात्र, तो इनको मात्र कपोल कल्पना मांग लेना ये उचित बात नहीं है। केवल यही समझाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन सबका सार है भगवद गीता, जिसमें भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अर्थात जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, इस सारे वैदिक ज्ञान का उद्देश्य क्या है? भगवान जैसे बता रहे हैं, भगवान को जानना। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। तो वेदों का उद्देश्य ही है भगवान श्री कृष्ण को समझना। तो हमने आज क्या सीखा? ज्ञान प्राप्ति के 3 तरीके होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान धारणा है। प्रत्यक्ष ज्ञान में 4 त्रुटियां होती हैं, वह यानी कि व्यक्ति 4 दोषों से युक्त रहता है, वह त्रुटियां करता है, वह भ्रमित होता है, उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है और उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। अनुमान प्रमाण भी परिकल्पना पर निर्भर है, इसलिए परम ज्ञान नहीं दे सकता। और शब्द प्रमाण है प्रामाणिक अधिकारी से सुनना, और प्रत्यक्ष और अनुमान की हमें केवल सापेक्ष ज्ञान देता है, जैसे कि हमने 6 अंधों के बारे में सुना था। शब्द प्रमाण ही हमें परम ज्ञान देता है और जिसके द्वारा हम विश्वसनीय रूप से भगवान को समझ सकते हैं। तो उसका कंक्लूजन ये रहा कि भगवान को हम वैदिक ज्ञान के द्वारा ही जान सकते हैं, केवल वैदिक ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं, जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में नम्रता से स्वीकार किया जाता है। जिस प्रकार से नम्रता से हम स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान को पाने के योग्य हो पाएंगे, अन्यथा अपनी शक्ति से हम भगवान को नहीं जान सकेंगे। हरे कृष्णा।